नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। तो दोस्तों, आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। दोस्तों, बता देता हूँ 12 जनवरी 2026 से पेंशन में बड़ा धमाका किया गया है। साथ ही मैं बता देता हूँ 18 राज्यों के अंतर्गत आदेश जारी हुए हैं। ये बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, यानी कि 11 नए नियम लागू हुए हैं। उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। पेंशन बढ़ोतरी 2000 से 4000 तक पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है और वो राज्यों के अनुसार अलग अलग होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, मकर संक्रांति के तोहफे के रूप में 5000 बकाया पेंशन जितने भी पेंशनधारी हैं उनके खातों में आने वाली है। इसके साथ ही मैं बता देता हूं यानी कि किसकी पेंशन बंद होगी, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन का जो संपूर्ण अपडेट्स है इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वृद्धावस्था, विधवावस्था और साथ ही अगर विकलांगों की या दिव्यांगों की बात करें तो दोस्तों उनकी पेंशन राशि बढ़ी गई है। तो जानेंगे पूरे डिटेल्स 2026 के अनुसार अब किस प्रकार से क्या नियम पालन करने होंगे और किस प्रकार से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, बता देता हूं मकर संक्रांति के खास तोहफे के रूप में बकाया पेंशन के लिए सबसे बड़ी राहत, बड़ी खबर निकल के आई है। यानी कि दोस्तों, यदि आपकी 3, 4, 5 या इससे अधिक महीनों की पेंशन रुकी हुई है तो बता देता हूं दोस्तों, बकाया पेंशन मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी 2026 को मिलना शुरू हो जाएगी। जो बकाया पेंशन के रूप में आपको 6000, 7000 तक राशि मिलेगी। यानी कि अगर 3 महीने की है तो आपको 3000, जितनी भी अगर आपकी 1000 रुपये मंथली है तो 3000 और 4000, 5000 इस प्रकार से। अगर आपकी ज़्यादा है तो इस प्रकार से आपको 6000 तक, 7000 तक पेंशन मिलने वाली है। केवल वास्तविक बकाया पेंशन धारकों को ये पेंशन मिलेगी जिनकी पेंशन नियमित है, यानी कि नियमित तौर पर मिल रही है, उनको एक मुक्त राशि भी नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, इसके साथ ही जो बकाया पेंशन किसे मिलेगी, यानी कि अब जो बकाया पेंशन थी जिनकी नहीं आ रही थी उनको किनको मिलने वाली है। जो लाभार्थी या जो पेंशन धारक आधार कार्ड बैंक खाता लिंक करवा चुका है, बैंक अकाउंट यानी कि बैंक खाते में ही एक KYC पूरी है, साथ ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करा चुका है, DBT माध्यम उसका चालू है, साथ ही सभी जो दस्तावेज हैं उसने अपलोड कर दिए हैं, उन्हीं की बकाया पेंशन मकर संक्रांति के खास तोहफे के रूप में दोस्तों आने वाली है। इसके साथ ही बात करें 2026 में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। यानी कि पेंशन स्कीम के अपडेट्स 2026 के तहत बुजुर्गों, विधवाओं और जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं उन नागरिकों को मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। दोस्तों, बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्चों को बीच में यह फैसला लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत लेके आएगा। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के बारे में अपडेट्स जानेंगे। पेंशन राशि में बढ़ाने का जो कारण है दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में दवा, राशन और रोजमर्रा के खर्चों को, जरूरतों को लगातार इफाजा यानी कि बढ़ोतरी के बाद में सरकार ने सीमित आय को निर्भर कर दी गई है। यानी कि बुजुर्ग और कमजोर वर्ग आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन सरकार ने साल 2026 में सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि न्यूनतम आय स्तर सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त हो। उसी वजह से पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। तो वो राशि सभी राज्यों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, बुजुर्गों की पेंशन में जो बदलाव होने वाले हैं, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सामाजिक पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई है, जिससे उनकी मासिक आय में सुधार आएगा। यह बढ़ी हुई राशि दवा और इलाज और दैनिक जरूरतों को संभालने में दोस्तों मदद करेगी। इसके अलावा बुजुर्गों को परिवार पर निर्भर काम करने में कम निर्भर होगा, यानी कि अपने परिवार पर बुजुर्ग लोग कम निर्भर होंगे। अपनी पेंशन अगर बढ़ोतरी होगी तो अपनी जरूरतों को खुद ही पूरा कर लेंगे। इसके साथ ही विधवा पेंशन के लिए भी, विधवा महिलाओं के लिए भी पेंशन में अपडेट्स आया है। यानी कि विधवा महिलाओं को लिए भी पेंशन आय में एकमात्र स्थायी स्रोत होता है। यानी कि 2026 के अपडेट में इनकी पेंशन राशि बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा मजबूत की गई है, जिसकी वजह से बच्चों की देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगी। दोस्तों, इसके साथ ही अगर बात करें अब जो नए नियम के अनुसार 2026 के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को मिलेगा लाभ, यानी कि जो दिव्यांग नागरिकों के खर्च सामान्य से
अधिक होता है तो क्योंकि उनके विशेष देखभाल और उपकरणों की जरूरत होती है। पेंशन बढ़ोतरी में उनके इलाज, सहायता उपकरणों और दैनिक जरूरतों के लिए बेहद आर्थिक सहारा मिलता है। इस वर्ग में प्राथमिकता देना सामाजिक समावेशन की दिशा से एक बड़ा कदम उठाया गया है जो जल्द ही होगा। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों का असर होगा, यानी कि ग्रामीण इलाकों में यह आय विकल्प सीमित होगी। साथ ही बात करें बढ़ी हुई पेंशन जीवन यापन बड़ा सहारा होगा, जिसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में महंगाई को देखते हुए वृद्धावस्था संतुलन बनाने में भी मदद करेगी। अगर इसके साथ ही बात करें दोस्तों लाभार्थियों को क्या करना जरूरी होगा, तो उसके बारे में बता दूं। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके आधार, बैंक खाता और ई-केवाईसी अगर पूरा अपडेट हो गया है तो किसी भी त्रुटि की स्थिति की परेशानी भुगतान से अटक सकती है। यानी कि दोस्तों, इसलिए समय रहते ही अपने दस्तावेजों की जांच करवा लें और लाभ लेना है तो अपने सारे दस्तावेज कंप्लीट करवा लें, तभी आपको पेंशन राशि का पैसा मिलने वाला है। अगर इसके साथ ही बात करें तो दोस्तों 2026 के तहत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी का एक महत्वपूर्ण राहत लेके आएगा, जिससे न केवल उनकी मासिक आय बढ़ेगी बल्कि जीवन में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी आसानी होगी। यह कदम सरकार की कमजोर वर्ग की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नीति को दर्शाता है और सरकार का अहम मुद्दा है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं आज की वीडियो में इस लेख के माध्यम से, यानी कि जो सामान्य जानकारी के उद्देश्य से आपके बीच में लेके आए दोस्तों, पेंशन राशि में बढ़ी हुई राशि, पात्रता और भुगतान प्रक्रिया राज्य और योजना के अनुसार अलग अलग हो सकता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति निर्णय या पेंशन संबंधित कार्रवाई से पहले आप संबंधित सामाजिक कल्याण विभाग में आधिकारिक वेबसाइट पर सुनिश्चित करें, उसके बाद में नियमों की पुष्टि कर आवश्यक कर लें, उसी प्रकार से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।